दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष मसीह गोल्डन रूल ऑफ इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं आपसे। हमने गोल्डन रूल नंबर 7 अभी तक देखे, आज हम गोल्डन रूल नंबर 8 की बात करेंगे। 7 में लास्ट हमारा था टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से समय को व्यवस्थित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 8। तो गोल्डन रूल नंबर 8 क्या है दोस्तों? गोल्डन रूल नंबर 8 है योर रिज्यूमे प्रिपरेशन, आपका बायोडेटा। दोस्तों बायोडेटा या रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द वे यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन वही फॉरवर्ड जाती। हम इसमें बात करेंगे, आपकी ये जन्म कुंडली का रोल प्ले करता है। ये आपका बेसिकली इट डिफाइंस यू, इट गिव्स अवे यू। ये आपका एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टेटमेंट जैसा हो जाता है, जो आपकी सारी जानकारी दे देता है इंटरव्यूअर को। तो इट हैज टू बी राइट। दूसरा, सटीक और व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिज्यूमे प्रॉपर नहीं है तो इट कुड ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो द इंफॉर्मेशन। तो आज हम बात करेंगे रिज्यूमे प्रिपरेशन की। दोस्तों हम सिस्टमैटिकली इंटरव्यू को 10 भागों में तोड़ के आपके सामने प्रेजेंट करें। वी हैव ब्रोकन द इंटरव्यू प्रोसेस इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द इंट्रिसिटीज ऑफ द होल प्रोसेस। एक बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटे छोटे 10 भाग हैं। एक भाग उसमें आज हम बात करेंगे, वो है इंटरव्यू। फर्स्ट पार्ट में जो रिज्यूमे प्रिपरेशन बोल रहा हूं, दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल स्टेटमेंट। ये आपकी जन्म कुंडली का रोल प्ले करता है। दोस्तों जन्म कुंडली क्या होती है? भारतीय होने के नाते हमें पता ही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बेसिकली जन्म कुंडली बनती है, समय तारीख और इन सब चीजों के हिसाब से उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। जब कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ता, करियर की भी गाइडेंस लेंगे तो कई बार हम ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, वो जन्म कुंडली देखते हैं। शादी ब्याह, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइफ का जो आपका जो लैंडमार्क होता है, उसके लिए हमारी जन्म कुंडली को रेफर किया जाता है इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। जॉब में आपका रिज्यूमे वही रोल प्ले करता है। इट गिव्स अवे ऑल योर इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन। आपके बारे में पूरी जानकारी, जिस तरह पंडित जी जन्म कुंडली देख के आपके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं, आपका व्यवहार, आपकी सोच, उसी तरह से हमारा ये स्टेटमेंट जो है, दैट इज बेसिकली योर इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन, दैट हैज बीन टेकन ऑन पेपर, व्हिच नीड्स टू बी गिवन टू द इंटरव्यूअर, व्हिच ही नीड्स टू नो। बेस्ट पार्ट ये है कि जन्म कुंडली तो ईश्वर की तरफ से बनती है, पंडित जी बनाते हैं। रिज्यूमे आप खुद बनाते हैं। रिज्यूमे की स्ट्रेंथ आप खुद डिसाइड करते हो। रिज्यूमे आप कितना पावरफुल करना, उसमें कितने प्लस ऐड करने, ये आपके हाथ में होता है। और कितने माइनस को आपको कम करना है, ये आपके हाथ में होता है, न कि ईश्वर के हाथ में या पंडित जी के हाथ में। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आप अपना रिज्यूमे इतना सिस्टमैटिक बनाए, इतना बढ़िया बनाए, इतना पावरफुल बनाए, इतना उसके अंदर सब्सटेंस डालें, सो दैट इट मे हैव वेटेज। you should have some weightage. We so many time inform the students, आप अपना, वो कहते हैं ना, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह धुला हुआ रिज्यूमे लेके आप जॉब देखने जाते हो, ढूंढने जाते हो, तो आपको जॉब कहीं नहीं मिलेगा। यू नीड टू डेवलप सर्टन एस्पेक्ट्स। उसमें कुछ कुछ आपको अपने एस्पेक्ट, आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस, दैट्स इट। बीटेक कंप्यूटर साइंस एक पार्ट है, आपने लिख दिया ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, एक पार्ट है। आपने उसके साथ और क्या रिज्यूमे में वेटेज डालने के लिए और क्या एनहांसमेंट कोर्सेज करें और क्या एनहांसमेंट नॉलेज गेन किया है, दैट रियली मैटर्स। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ रिज्यूमे। ये आपके बारे में सारी जानकारी लीक कर देता है, बता देता है। सेकंड, it needs to be सटीक एंड व्यवस्थित, यानी it needs to be systematic and organized. What do you mean by systematic? दोस्तों जब हम रिज्यूमे प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है बहुत सारी जानकारी हो और बहुत सारी जानकारी आप प्रेजेंट कर दो, पर अगर वो सिस्टमैटिक नहीं होगी तो वो जानकारी हमारे लिए या इंटरव्यूअर के लिए मायने नहीं रखेगी। इट हैज टू बी प्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन से शुरू करें, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लें, अदर क्वालिफिकेशन शो करें, फिर जॉब एक्सपीरियंसेस कुछ है तो वो दिखाएं, कुछ और सर्टिफिकेशन है। मेक इट सिस्टमैटिक। दुनिया में कहीं भी कोई भी डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है रिज्यूमे का। यू नीड टू मेक इट। या फिर आप रेफर करें, इंटरनेट पे हजारों रिज्यूमे अवेलेबल है। आप इंटरव्यू में जाने के पहले आपका रिज्यूमे सिस्टमैटिक बनाएं, सो दैट व्हेन यू प्रेजेंट, आपके आने, आपने देखा क्यों आपसे जाते से रिसेप्शन पे पहले इंटरव्यू के लिए आपसे आपका रिज्यूमे रखवा लेते हैं? बिकॉज योर रिज्यूमे गोज बिफोर यू। आप अपने रिज्यूमे के बाद इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं। जब तक इंटरव्यूअर आपके बारे में, मैंने आपको बोला कि मैंने हजारों की संख्या में इंटरव्यू लिए, मैं किसी व्यक्ति के आने के पहले उसका रिज्यूमे, अरे यार बहुत बढ़िया, नहीं बेकार है, नहीं डिसऑर्गेनाइज्ड है, नहीं सिस्टमैटिक नहीं है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि वंस आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अ वेरी हाई पोजीशन,
और बस ये था कि मैं लेट हो गया था, जल्दी जल्दी में मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी कराया, फोटोकॉपी वाले ने उसको स्टेपल कर दिया और मैं लेके पहुंच गया। When I went to the director of the institution organization, उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, वो पूरे डॉक्यूमेंट देखे, उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और अगर मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला तो 15 मिनट में उन्होंने सारे स्टेपल निकाले, व्यवस्थित करे, उसको स्टेपल, बिकॉज he was put off। मुझे समझ में आ गया था कि ये जॉब तो हाथ से गया, बिकॉज आई वाज नॉट सिस्टमैटिक। दोस्तों सिस्टमैटिक रहे, व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको, लेकिन सारी चीजें व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं है इस पूरी पिक्चर के अंदर, सो बी ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इसके बाद हम छोटी सी बात करेंगे वो प्रेजेंटेबल। दोस्तों कोई भी चीज हो, कितनी कम हो कितनी ज्यादा हो, इट्स नीड टू बी सिस्टमैटिक एंड प्रेजेंटेबल। वो आपको इस हालत में होना चाहिए कि अरे क्यों कोई मेहमान आते हैं, हम एक सिस्टमैटिक उसको ट्रे में कप का लगा के और प्रॉपर लेके चाय लेके जाते हैं। वही इमेजिन करें आप किसी घर में गए, वहां पे वो हाथ में कप लेके आ गया आपके लिए, उसमें से चाय ढुल रही साइड में, या ट्रे में लाया, ट्रे में जो है पूरी चाय ढुली हुई है, उसने उठा के नीचे आपके सामने दुनिया की बेस्ट चाय रख दी, लेकिन चाय नीचे कप में से निकल रही, गिर रही। दिस इज नॉट प्रेजेंटेबल। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई नीड टू बी प्रेजेंटेबल। मैं आने के पहले 10 बार सोचता हूं कि मुझे आपके सामने आना है, मुझे आज अपना ये है यूट्यूब अपडेट करना है, मुझे नया रील बनाना, आई शुड बी प्रेजेंटेबल। छोटी छोटी बारीकियों पे मैं ध्यान देता हूं। तो दोस्तों बी प्रेजेंटेबल। इसमें बहुत सारी आर्टिकल दिख रहे हैं इस फ्रेम में, लेकिन सब सिस्टमैटिक और प्रेजेंटेबल हालत में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों कोई जानकारी देने के पहले खुद तो पढ़ लो। ऐसे बहुत इंटरव्यू मैंने लिए हैं इसमें उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है इंटरव्यू देने वाले को ही पता नहीं रहता है। When I ask something that you have written an information regarding this year, this job, this college, this course, and the other person who is giving the interview surprised, नहीं सर मैंने ऐसा कुछ, सर मुझे तो ध्यान नहीं मैंने क्या लिखा, सर पुराना रेज्यूमे बना रखा था तो वो पहले करा होगा, हमें अभी तो पता। अरे यू आर कमिंग फॉर समथिंग यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। आप जिस जगह जा रहे हो, आप अगर स्विमिंग पूल जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस लेके जाते हो, जिम जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस लेके जाते हो, इंस्टीट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस में किताबें कॉपी लेके जाते हो। आप अपना जिम का सामान लेके कॉलेज जाते हो क्या? नहीं ना। तो सेम यहां पर भी हम बोल रहे हैं, when you write something in your resume, read it properly। इंटरव्यू में अपीयर होने के पहले उसको सिस्टमैटिकली पढ़ें, देखें क्या जानकारी दी है, ले, बहुत पुरानी जानकारी हो हटा दें। अगर आप इवन सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं योर हॉबीज, आप रीडिंग हॉबी बोल रहे हैं, मैं बट नेचुरल आपसे पूछूंगा विच ऑल बुक्स यू हैव रेड, आप बोल रहे हैं फिक्शन रीडिंग, आप बोल रहे हैं मोटिवेशनल बुक रीडिंग। मैं आपसे पूछूंगा क्या डेल कार्नेगी को जानते हो आप? मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन सी बुक पढ़ी है आपने, उन इंस्पिरेशनल बुक, मोटिवेशनल हीरो कौन है आपका। आई वुड आस्क सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दोज हॉबीज। बी प्रिपेयर्ड, आप क्या लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा इंफॉर्मेशन को फॉलो करो। ये देखो आप इतनी जानकारी तो इकट्ठी कर ली आपने, पर ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कागज में क्या लिख रहे हो, आपके दिमाग में वो जानकारी क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ बात आज हमने करी आपके सामने। गोल्डन रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एंड तरफ जा रहे हैं सो दैट आप अपनी बात को कंक्लूड कर सके। युवान करियर एकेडमी में हम हमेशा आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ के प्रति समर्पित हैं। 101 जूही प्लाजा, गीता भवन स्क्वायर इंदौर। फोन नंबर्स हमारे नोट कर दीजिए, ये हमने यहाँ दे रखे हैं 72229099 676869। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू कॉन्टैक्ट अस, डू कम टू अस। आप जरूर आइए, या हमें कोई भी पॉइंट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस जगह पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। यहाँ क्लिक नहीं करें, क्लिक नीचे करें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो दोस्तों वंस अगेन ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू अच्छी तरह से दें, गोल्डन रूल्स अच्छी तरह समझें। जय हिंद, जय भारत।